माँ बाप ज़िंदगी में दो शख्सियतों का बहुत ख्याल रखना। एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार दिया यानी तुम्हारा बाप, और एक वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए यानी तुम्हारी माँ। बेटी का बोझ बहुत भारी होता है, शायद बाप के सिवा कोई दूसरा मुश्किल से ही उठाता है। जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। बेटियों को तो अब्बा जान के जूतों से भी मोहब्बत होती है। वालिदैन की तारीफ़। दुनिया में इससे बढ़कर और क्या अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ़ और इज़्ज़त करें। हिम्मत, शफ़क़त, चाहत, कुर्बानी, यकजा लिखो तो बाबा जानी। बेटियों के बाबा को मरना नहीं चाहिए, बिना बाबा के बेटियां जीना भूल जाती हैं। बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसका दस्तरखान पर मौजूदगी और कमरे के बाहर उतरी हुए जूते भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। वो कहने लगे, माँ के कदमों तले तो जन्नत होती है, बाप के कदमों तले क्या होता है? तो मैंने कहा था कि बाप के कदमों तले एक फटा हुआ जूता होता है जो अपनी औलाद की खातिर रिज़्क़ हलाल कमाने के दौरान दर बदर होते घिस जाता है। बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। मैं वाकिफ़ हूँ पहली मोहब्बत की चाहत से, यार मैंने अपने बाबा की पहली बेटी हूँ। या अल्लाह, वालिद तो मेरे थे लेकिन अमानत तेरी तरफ लौट गए हैं, बस इतनी दुआ है उन्हें अपनी जन्नत का मेहमान बनाना, आमीन। 1000 मोहब्बतें मिलाकर एक बाप के कदमों की धूल पे कुर्बान कर दी जाए तो भी इस धूल की कीमत अदा नहीं हो पाती। जब तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए तो अपने वालिदैन के लिए पहले दुआ मांगो। लोग जिस मोहब्बत की बात करते हैं ना बाबा, वो आपकी मोहब्बत है जिसका कर्ज मुझसे उम्र भर अदा ना होगा। कुछ आवाज़ें जिस्म में जान डाल देती हैं, जिसमें एक आवाज़ मेरे बाबा की है। वालिदैन, माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और बाप ना हो तो ज़िंदगी की डोर में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। अब्बू, आपके नाम से जाने जाने हैं हम अब्बू, अब हम इससे बड़ी शोहरत क्या होगी मेरे लिए। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, दोनों ही माफ़ कर देते हैं। माँ बाप की जितनी ज़रूरत हमें बचपन में होती है उतनी ही ज़रूरत उनको बुढ़ापे में हमारी होती है। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे ही नहीं चुभते। अल्लाह मेरे बाबा के दर्जात बुलंद कर दे, आमीन। जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करता, बाप से अमीर इंसान देखा नहीं मैंने। बाज़ार से सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। मेरी ज़िंदगी का किस्सा तमाम आप हो अब्बू, मेरी ज़िंदगी का दूसरा नाम आप हो अब्बू। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो खुदा की कसम मैंने अपने बाप जैसा शख्स दुनिया में नहीं देखा। जेब खाली है लेकिन फिर भी उनके ये अल्फाज, बेटा कोई चीज़ नहीं तो नहीं चाहिए। दुनिया के इस बाज़ार में सब कुछ मिल जाता है लेकिन बाप जैसा साया और माँ जैसी जन्नत कभी नहीं मिलती। वो ते महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है, पसीना हद से बढ़ाकर भी मेरी खातिर बहाया है। खड़ा रहता हूँ शाहों में जो मैं अपना सर उठाकर, मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया है। हर जिद लड़की के पीछे एक लाड उठाने वाले बाप का हाथ होता है। रात सोचा बाबा तेरा एहसान लिखूं, हो गई सुबह क्या क्या मैं नादान लिखूं। मेरे अल्फाज नहीं काबिल तेरी शान के, मैं किस तरह तेरी हस्ती का उन्वान लिखूं। माँ बाप दुनिया की हर ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं सिवाय औलाद के हाथों की लगी हुई ठोकर। ए अल्लाह, मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत चीज़ मेरे अम्मी अब्बू हैं, उन्हें हमेशा सलामत रखना, आमीन। दुनिया का सबसे कीमती लम्हा वो होता है जब कोई आपको कहता है, आई नो योर फादर, ही इज़ अ ग्रेट मैन। बाबा, मेरे बाबा, आपने कहा था मैं अपनी बेटी को अपनी दुआओं में रुखसत करूँगा, और ख़ुद ऐसी जगह रुखसत हो गई कि वापसी मुमकिन नहीं। लौट आओ ना वापस बाबा, मुझे आपकी दुआओं में रुखसत होना है। बाबा एक ऐसा शजर है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं।
अपने वालिद की आवाज़ पर भाग कर जाया करो। मेरे कान तरस गए हैं इनकी आवाज़ में अपना नाम सुनने के लिए। सबसे बड़ा दुखों में सबसे बड़ा दुख ये है कि हम दुनिया से जाने वालों को कभी दोबारा नहीं देख सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। माँ बाप का घर, ये घर दुनिया का सबसे पुरसुकून घर है। ये घर और इस घर के लोग मुझे बहुत अजीज़ हैं, पर इस घर में वक्त भागता है। हमेशा यहाँ से जाते हुए आंखें भीग जाती हैं, दिल में उदासी छा जाती है। अल्लाह पाक सबका घर सलामत रखे, आमीन। बाप के बारे में कहा जाता है कि बाप वो हस्ती है जिससे 2 सितारे मांगो तो पूरा आसमान उठा लाता है। खुदा के बाद ये सहूलत सिर्फ बाप देता है कि खताएं देख कर भी ना रिस्क रोकता है ना मोहब्बत छोड़ता है। इंसान सबसे ज़्यादा महफूज इस वक्त होता है जब उसका हाथ उसके वालिद के हाथ में होता है। बाप की तकलीफ़ को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। ये जब बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। वालिदैन, माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता और बाप ना हो तो ज़िंदगी की डोर में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। शुक्र क्या करो ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह का शुक्र अदा क्या करो। कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। प्यारी अम्मी, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता, पर हर बेटी अपने बाप के लिए शहजादी ज़रूर होती है। मेरी दुनिया में वो लाजिम थे मगर मर्जी खुदा, मुझसे जो लोग चुराए हैं तेरी जन्नत ने। खुदा करे वो लम्हे कभी ख़त्म ना हो जिन लम्हों में मेरे वालिदैन मुस्कुराते हैं। कुछ आवाज़ें जिस्म में जान डाल देती हैं, जिसमें एक आवाज़ मेरे बाबा की है। बाप जैसा कोई मर्द नहीं, ना मोहब्बत में और ना ज़र्फ़ में। बाप नहीं मरना चाहिए, बाप के ना होने से ज़िंदगी का मफ़हूम मर जाता है। बाप वो हज़ीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती। बाबा क्यों नहीं है सारी दुनिया आप जैसी। बाबा जान, उस शख्स से फ़कत इतना सा ताल्लुक़ है, वो उदास हो तो दुनिया अच्छी नहीं लगती। आप ही मेरा सुकून, आप ही मेरे दिल की जान हो अब्बू, आप ही चाहत, आप ही इबादत, आप ही मेरा मान हो अब्बू। अब्बू जान, आँख तुमको ही जब ना पाएगी, ईद कैसी मनाई जाएगी। बाप के ज़िंदा रहने तक हर बेटी शहज़ादी है। बाप औलाद के लिए वहाँ तक हाथ फैला देता है जहाँ वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करता। वहाँ से बिगड़ी है ज़िंदगी मेरी, साथ आपने जहाँ से छोड़ा था। दुनिया में सबसे मुश्किल वक्त जब आप अपने माँ बाप को तकलीफ़ में देखते हैं और आपके पास उनको तकलीफ़ दूर करने के लिए दुआ के सिवा और कोई हल नहीं होता। बाप का हाथ पकड़ कर रखें, कभी किसी के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।